पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज अमराई में बैठकर पुनः भागवत रस का पान करें। हम लोग भगवान कृष्ण के लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और हमने देखा कि भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया और इस तरह से आगे की कथा बढ़ती है। उन्होंने कारागार में जाकर अपने माता पिता से मिले और उसके बाद उग्रसेन जी को वहाँ का राजा बनाया गया। इसके बाद भगवान ने अपने नंद बाबा से और अन्य गोपों से आग्रह किया वे अब मथुरा लौट जाएं, ये ब्रज लौट जाएं। मथुरा में जो होना था सो तो हो गया, कंस की हत्या हो गई, नए राजा बन गए, अब आप सब ब्रज को लौट जाएं। तो नंद बाबा से बड़े भावपूर्वक मिले और सभी गोपों के साथ नंद बाबा ब्रज को लौट गए। उसके बाद इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उनका गुरुकुल उज्जैन में है। आज भी वहाँ जो जाए, उज्जैन शहर से कुछ ही किलोमीटर पर है संदीपनी मुनि का आश्रम। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला है। मैं वहाँ अपने मित्रों के साथ गया था 10 में ही, और इतनी प्रसन्नता हुई संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के कि मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता हूँ। मेरा अंतःकरण प्रफुल्लित हो गया। मैं वहाँ गया और उस ऊर्जा का एहसास किया। आधा घंटा करीब उस कैंपस में बैठ करके मैंने सोचा कि कितना पवित्र जगह है यह, कि जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त किया था। और शिक्षा ही नहीं, विद्या, उसको विद्या के अर्थ में लीजिए। भगवान ने वहाँ विद्या प्राप्त किया था संदीपनी मुनि के द्वारा। और सब जानते हैं कि भगवान का जो बदन है वह आनंद का सदन है। संदीपनी मुनि ने भी अपना परम सौभाग्य माना है कि वे आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अवतार गुरु बने हैं। जो इस धरती पर लीला करने के लिए आए हैं, उन्हें पढ़ाने का उन्हें सौभाग्य मिला है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने गुरु की भरपूर सेवा की। बिना गुरु की सेवा किए मनुष्य को विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। आजकल तो शिक्षा गुरु हैं, विद्या गुरु बहुत कम दिखाई देते हैं। तो जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये बात सही है। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने गुरु संदीपनी मुनि की खूब सेवा की और 64 दिनों में 64 कलाओं में निपुण हो गए। ये 64 प्रकार की विद्या, 64 प्रकार की में कौन कौन सी विद्या है 64 प्रकार की, इसका एक अलग लंबा चौड़ा लिस्ट है। कभी इसको हम अलग से इसका वर्णन करेंगे। और इतना ही संक्षेप में समझ लीजिए कि भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित जितने भी बातें हैं, लोक जीवन से संबंधित, सब उसमें है। और मात्र 64 दिनों में, जिसे आज का आप एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं, जियोलॉजी कह सकते हैं, जियोलॉजी कह सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, हर चीज़ 64 कलाओं में शामिल है। इसकी चर्चा हम कभी बाद में अलग से करेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान ने 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाएं सीख ली और भगवान को एक बार सुनने के बाद वो सीख लेते थे, फिर उन्हें दोबारा अभ्यास नहीं करना पड़ता था। खैर, थे भी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उन्हें विद्या की क्या आवश्यकता क्या थी। ये तो केवल लोक लीला कर रहे थे कि हर मनुष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की शरण में रहना चाहिए, तब विद्या की प्राप्ति होती है। इतना आसान नहीं है कि सबको सब विद्या मिल जाए। इसके लिए कुछ त्याग तपस्या करना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। और आजकल के लोग क्या सेवा करते हैं, गुरु को गालियाँ देते हैं, गुरु को मारते भी हैं, अपने शिक्षा गुरु को क्या क्या नहीं करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं शिक्षकों के प्रति। तो विद्या तो बहुत दूर की बात है, सामान्य शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। इसलिए
जो शिक्षा गुरु हैं वो भी गुरु का ही उनको स्थान प्राप्त है, और जहाँ तक बन पड़े गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर सेवा कोई अलग से विशेष न बन पड़े तो कम से कम श्रद्धा उनके प्रति रखना चाहिए। जब भी मिले अपने गुरु से तो नमस्ते और बाय बाय नहीं करना चाहिए, पैर तो अवश्य छूइए, इतना तो कम से कम जरूर कीजिए। गुरु का अपने बड़ों का जो पैर नहीं छुआ उसका तो पतन निश्चित है। तो इस तरह से हम उनसे शिक्षा लें, और भगवान कृष्ण के उद्देश्य भी यही था। उन्हें क्या विद्या की आवश्यकता थी, वे तो लोग शिक्षण कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने गुरु की सेवा करके अपना जो क्रम है उसको पूरा किया, 64 प्रकार की विद्याएं सीख ली। जब गुरुदक्षिणा का समय आया विद्या प्राप्ति के बाद, तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि आप गुरुदक्षिणा में जो चाहें मुझसे मांग लें। तो गुरुदक्षिणा में क्या मांगा, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। राधे राधे।